हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। कल हमने एनएसईसी का एग्जाम दिया और उसके बाद हम लोगों ने उस पेपर को सॉल्व भी किया और आप लोगों ने वो वीडियो बहुत मन भर के देखा और आपने वो वीडियो बहुत अप्रिशिएट किया। तो हम लोगों की मेहनत के साथ दोनों जो है वो अलाइन थे, बहुत अच्छा लगा। तो आज हम बात करने वाले हैं एनएसईसी की रीजन वाइज कट ऑफ क्या जाने वाली है और हमने बहुत सारा गहन चर्चा करी और उसके बाद हमको पता लगा कि लगभग क्या कट ऑफ जानी चाहिए। ठीक है, तो पिछली बार से और अभी के बारे में अगर मैं बात करूं तो हमारे पास 3 सेक्शन थे, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। ऑर्गेनिक के बारे में बात करें तो जेई मेन के आसपास का ही लेवल था, कुछ ऐसा टफ क्वेश्चन नहीं था, है ना। कोई भी क्वेश्चन ऐसा कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं लगा मुझे। तो मैं बोलूंगा इसमें इजी साइज पर ऑर्गेनिक ज्यादा था अगर आपने तैयारी कर रखी है तो। बात करते हैं इनऑर्गेनिक की। इनऑर्गेनिक में भी अगर सिंगल करेक्ट की बात करें तो लेवल उतना ही था, जेई मेन से थोड़ा सा ऊपर हम इनऑर्गेनिक का लेवल मान सकते हैं, क्योंकि कहानी खराब कर दी एमसीक्यू ने। एमसीक्यू में डीप नॉलेज आपको चाहिए, तभी आप एमसीक्यू अगर एमसीक्यू में अगर हम देखें तो डीप नॉलेज में मिक्स कर दिया उन्होंने। और मिक्स में भी उन्होंने क्या किया कि फिजिकल को एक एक क्वेश्चन में मिक्स किया, इक्विलिब्रियम को मिक्स किया कोऑर्डिनेशन के साथ। तो वो एक क्वेश्चन एक टफ था जो थोड़ा डीप नॉलेज चाहता है, जिसमें मिक्स कर दिया कॉन्सेप्ट। फिजिकल केमिस्ट्री की स्पेशल बात ये रही कि जैसा कि हम जानते हैं कि 11th का बड़ा पोर्शन होता है फिजिकल में, तो 11th जो है वो ज़्यादा भारी रही फिजिकल केमिस्ट्री में। और 12th रिलेटिवली कम आया, मगर हाँ आया तो सही। मेन टॉपिक्स जो रहे हमारे पास थर्मोडाइनमिक्स, काइनेटिक्स, इक्विलिब्रियम और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये 4 टॉपिक से अच्छे सवाल आए थे। तो फिजिकल भी ऐसा कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। सिर्फ एक क्वेश्चन को जो है उसको उसने बच्चों को परेशान किया, वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में था, जिसमें इक्विलिब्रियम को कॉन्सेप्ट को मिक्स किया था कॉम्प्लेक्स मतलब कोऑर्डिनेशन के साथ। तो ये था ओवरऑल एनएसईसी के बारे में। अब हमें क्या लगता है कि वो कट ऑफ जो है वो क्या जानी चाहिए, तो उस बारे में हम बात कर लेते हैं। तो ये है हमारे अकॉर्डिंग कट ऑफ। टॉप 10 स्कोर जो है वो 202 के आसपास जाना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग हम एमआई अगर निकालेंगे तो वो आएगा हमारे पास 161 और एमएएस स्कोर आना चाहिए 101 के आसपास। इतना तो हम सब जानते हैं कि अगर किसी भी स्टेट में आप हो, अगर आप एमएएस क्लियर नहीं कर पा रहे हो तो इररेस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ सीट्स आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। और अगर आप एमआई क्रॉस कर चुके हो या एमआई हासिल कर चुके हो तो इररेस्पेक्टिव ऑफ दी सीट्स आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो इसका मतलब कट ऑफ जो है वो कहीं ना कहीं वेरी कर रही है एमएएस के बराबर या उससे ज्यादा से आगे कहीं भी। बोलो बात समझ में आ गया। एमआई पे आपका सिलेक्शन हो ही जाने वाला है। तो देखते हैं कि क्या क्या होने वाला है। तो यहाँ अगर मैं देखूँ तो अगर आप ऐसी स्टेट में हो, जैसा कि हम एनएससी जेएस में भी बात करके आए थे, जहाँ पे कोचिंग्स ज़्यादा हैं, जहाँ पे अवेयरनेस ज़्यादा है, जब बच्चा ज़्यादा पढ़ना चाहता है तो वहाँ पर कट ऑफ जो है ऑब्वियसली हाई जाने वाली है। तो यहाँ अगर मैं देखूँ तो हमारी कट ऑफ जैसे दिल्ली में हमारे पास जो है वो कट ऑफ एमआई के आसपास ही जाने वाली है, जहाँ पे भी 158। यूपी में रिलेटिवली कम है, 99 जाएगा, उत्तराखंड में 99। चंडीगढ़ रीजन में अगेन कोचिंग बहुत ज़्यादा है और बच्चा बहुत ही ब्रिलियंट हो जाता है, पढ़ने वाला बच्चा है, तो चंडीगढ़ में वही 158 मतलब एमआई के आसपास ही जाने वाला है। मगर जितने भी घूमने वाले स्टेट हैं, जहाँ पे लोग घूमने या भ्रमण के लिए जाते हैं, या फिर जहाँ बीचेस हैं, जहाँ लोग पार्टी के लिए जाते हैं, वहाँ पर रिलेटिवली जो है वो कट ऑफ कम जाती है। जैसे कि कश्मीर, जैसे कि जम्मू, महाराष्ट्र में अगेन ज़्यादा, गोवा। तो ये तो आपके हाथ में है नहीं, जहाँ आप पैदा हुए हो वहाँ से डिसाइड होगा ये सारी चीज़ें, ये आपके हाथ की बात नहीं है। ठीक है, तो गोवा हो गया तो 105 पर आप देख रहे हो कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। गुजरात अगेन, और राजस्थान तो कहानी में ही अलग हो जाता है क्योंकि राजस्थान में बसा हुआ है कोटा। तो यहाँ 157 है ना। चंडीगढ़ 133, मेरे को लगता है चंडीगढ़ में इससे ज़्यादा होना चाहिए 133 से। हमने लिख तो दिया है, मगर मुझे लगता है कि 15 मार्क्स 10 15 मार्क्स 10 मार्क्स और बढ़ने चाहिए इसमें। बिहार 109, झारखंड 153, वेस्ट बंगाल अगेन इमर्ज कर रहा है, अच्छे बच्चे वहां से आ रहे हैं 151। उड़ीसा में भी 127 से 137 के बीच में आना चाहिए, क्योंकि बच्चा अच्छा है। भुवनेश्वर फिर से एक ऐसी जगह है जहां पर कोचिंग जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी हो गई है ना। आसाम में भी बढ़ रहा है अब ट्रेंड ओलंपियाड्स का, तो 118 के आसपास हो जाएगा। जितने भी स्टेट्स अगर हम ये देखें, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, यहाँ पर 90, 99, 127 इसी के आसपास जो है वो हमारी कट ऑफ जाने वाली है।
तो इस बार रिलेटिवली अगर हम देखें तो हमने MI जो है वो रखा है 161 और MAS जो रखा है हमने 101 रखा है ना। तो ये था कट ऑफ इजी, मीडियम और टफ के अकॉर्डिंग अगर हम बात कर ले तो 25 हमारे अकॉर्डिंग इजी है, मीडियम 29 और हार्ड जो है वो 6, जिसमें से एक दो सवाल फिजिकल में थे, एक आध सवाल इनऑर्गेनिक में था, दो सवाल ऑर्गेनिक, दो इनऑर्गेनिक, दो फिजिकल में थे और एक आध दो सवाल को हम टफ मान ले तो ऑर्गेनिक में था। तो लगभग ये कहानी है NSEC की। तो अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं 160 के आसपास, 170 के आसपास, तो इसका मतलब आप सही जगह बैठे हुए हो। तो दिस इज द कट ऑफ NSEC। बाकी और चीजें जरा बताइएगा चैट बॉक्स में लिख के कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, आगे आपकी क्या प्लानिंग है, हमारे तरफ से आपको क्या मदद चाहिए, कौन सा कोर्स हमें लेके आना चाहिए जो आप चाहते हो। बाकी डिटेल और बातें हम करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए। अगर अब आप अगर जानना चाहें कि सर अब कौन से ओलंपियाड के लिए हमको प्रिपेयर करना चाहिए और क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए अगर मेरे मार्क्स इतने आ रहे हैं और इतने से मैं लैग कर रहा हूं, तो ये सब आप कमेंट बॉक्स में लिखो, हम लोग इसे पढ़ेंगे और उसके अकॉर्डिंग वीडियोस बनाने की कोशिश करेंगे। दिस इज इट, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आनंदित रहें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।